श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। महादेव सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें, आप सभी के दुख दूर करें। आज शिव महापुराण कथा में आप रसपान करेंगे भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा का, मल्लिकार्जुन और महाकाल नाम के ज्योतिर्लिंगों की कथा और महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा। साथ ही आप रसपान करेंगे आज विंध्य की तपस्या और ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा के बारे में। कोटि रुद्र संहिता में सुनाई जाने वाली कथाएं इतनी ज़्यादा रोचक हैं, इतनी ज़्यादा ज्ञान बढ़ाने वाली हैं कि आपको ये कथाएं केवल शिव महापुराण में सुनने को मिलेंगी। जिनके पास समय हो वो खुद भी शिव पुराण की कथाएं अपने आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके पास समय ना हो वो हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुन सकते हैं। भागवत कथा के अध्याय 19 वाली वीडियो में मैंने कुछ भक्तजनों के नाम वीडियो के लास्ट में बोले हैं। अगर हो सके तो प्लीज़ आप उस वीडियो को लास्ट में एक बार जरूर देख लीजिएगा। और आप गणेश चतुर्थी की कथा हमारे चैनल पर सुनना मत भूलिएगा। आप हमेशा हमारे चैनल को प्यार देते हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे इस चैनल पर अपलोड होने वाली बाकी वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि जितने भी हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित 30 त्यौहार हैं उन सभी की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही व्रत कथाओं की जानकारी भी हमारे चैनल पर दी जाती है। ऋषि पंचमी का व्रत 1 सितंबर गुरुवार को है और बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये व्रत क्यों रखा जाता है। खासकर स्त्रियों को और कन्याओं को ये व्रत जरूर रखना चाहिए। ये व्रत पीरियड्स के समय यदि आपने व्रत रख लिया हो या पीरियड्स की अवस्था में आपने कोई पूजन सामग्री छू ली हो तो उससे जो पाप लगता है उसी से बचने के लिए साल भर में एक बार आने वाला ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से पूरे साल में किए गए व्रत उपवासों में जो भी दोष आपको लगा हो वो दोष भी दूर हो जाता है। पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं, क्योंकि व्रत के दिन हम जाने अनजाने में कुछ भी ऐसे काम, ऐसी गलतियां कर ही जाते हैं जिससे व्रत खंडित हो जाता हो या व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता हो या व्रत का कोई दोष हमें लग जाता हो। कई बार हम अशुभ मुहूर्त में पूजा कर लेते हैं, अशुभ मुहूर्त में हम व्रत खोल लेते हैं या अशुभ मुहूर्त में हम दान दे देते हैं। उन सब से बचने के लिए ऋषि पंचमी की कथा और शुभ मुहूर्त की जानकारी आप हमारे इसी चैनल पर 1 सितंबर को जरूर देखिएगा। अब सुनिए आज की कथा। तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए श्री सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया था। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म्य कथा का वर्णन करने के बाद ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ भी सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य और उनके प्राकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मुने, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, इसलिए आप सभी पहले उन्हीं के महात्म्य को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को पति के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी बिल्कुल भी प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी पत्नियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर अपने पिता से उन्होंने जो भी दुख था वो कह सुनाया। हे मुनीश्वरों, वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए। चंद्रमा के पास आकर बड़ी शांति से बोले, हे कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबके प्रति तुम्हारे मन में कम या अधिकता का भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया। अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि अब फिर आगे से ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी भी पत्नी का उन्होंने आदर ही नहीं किया। इस बात को सुनकर दक्ष प्रजापति दुखी होकर फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने लगे और न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले भी अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज मैं शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए।
सूत जी कहते हैं, दक्ष के ऐसा कहते ही क्षण भर में ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सभी ओर महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। मुने, इस प्रकार दुख में पड़कर वे लोग विह्वल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं और ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता, इसलिए उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव जी उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। मैं अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर भी प्रदान अवश्य करूंगा। महादेव को प्रसन्न देखकर चंद्रमा बोले, हे देवेश्वर, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या साध्य हो सकता है। फिर भी हे प्रभु, हे शंकर जी, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कर दीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कर दीजिए। शिव जी कहने लगे, चंद्रदेव, एक पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। फिर चंद्रमा ने भी भक्तिभाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने और चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हो गए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य है, कृतकृत्य है, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिवजी और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से उस उत्तम तीर्थ का सेवन या दर्शन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। चंद्रमा निरोग होकर फिर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार हे मुनियों, मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। इसी तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभीष्ट को पाता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग भी बताता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारक शत्रु शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश जी के विवाह आदि की बात सुनकर क्रौंच पर्वत पर गए, तब पार्वती जी और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे और वहां से भी 12 कोस दूर नाराज होकर चले गए। तब शिव जी और पार्वती जी ज्योतिर्मय स्वरूप धारण कर वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर होकर पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन देवी पार्वती भी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। उसमें देवी पार्वती और शिव जी दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द शिव जी का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है
और संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सभी प्रकार के सुख देने वाला है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहने लगे, ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। इसलिए मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग भी आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उसी पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे, जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में लीन रहने वाले और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते, शिव जी की पूजा में सदा तत्पर रहा करते। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। वेदप्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे। इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली जो केवल संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो माता पिता से सद्गुणों में कहीं भी कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। इस कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। अवंती, जो कि उज्जैन के नाम से अब जानी जाती है, उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए। परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखिए। ऐसा कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध डालो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय दैत्य की कही भी वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ा भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रय दाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपनी हुंकार मात्र से तत्काल ही भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो, मैं तुम सबसे अत्यंत प्रसन्न हूं। उनकी वह बात सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक होकर इस प्रकार बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, हे शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। हे शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहिए। प्रभु, हे शंभु, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति देकर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हो गए। हे ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है
और परलोक में भी मोक्ष मिल जाता है। अब सुनिए शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो सभी शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव जी के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दैदीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों का निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठा करते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की तरह उनकी शोभा हुआ करती थी। राजा चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, ये सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लालच बढ़ गया और वे शुद्ध रहने लगे, क्योंकि वे सभी राजा की मणि को छीनना चाहते थे। फिर वे सब राजा चतुरंगिणी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उनके साथ बहुत सारे सैनिक भी थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण कर दिया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहा करती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वे विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहा करती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई। उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की गई महाकाल की पूजा का आदरपूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर अपने निवास स्थान को लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, इसलिए घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से दूर ही दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग मान लिया। फिर उस बालक ने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मनः कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित कर दिए, जैसा कि आमतौर पर छोटे बच्चे किया करते हैं। छोटे बच्चे जब बड़ों को कुछ भी पूजा पाठ करते देखते हैं तो वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने मन से जिस तरह भी पूजा करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके तरह तरह से उस बालक ने नृत्य भी किया और बारंबार भगवान के चरणों में अपना मस्तक भी झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उस बालक का मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। इसलिए जब बार बार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिवजी के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह बालक नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री भी नष्ट कर दी। ये देखकर वह नन्हा बालक हाय हाय कहकर रो उठा। क्रोध में भरी हुई वह ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर फिर से घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे होश आया, तब उसने आंख खोली। आंख खुलने पर उस बालक ने देखा कि उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया है। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार स्वर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि और हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दयानिधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था।
ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा कि उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री भी सुसज्जित है, जिसे उसकी माता ने फेंक दिया था। ये सब देखकर वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। फिर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में अपना शीश झुकाया। सूर्यास्त होने के बाद वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र और परम उज्जवल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया, जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि, रत्न और स्वर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके उस बालक ने देखा कि उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित होकर एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से विह्वल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न होकर अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृतांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के पूजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव देखा, जो शंकर जी को भी संतुष्ट करने वाला था। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देखकर परमानंद के सागर में डूब गए। नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते और प्रसन्नता पूर्वक शिवजी के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। हे ब्राह्मणों, उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव जी का ये अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। उधर युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और वहां आए हुए सभी नरेश एकत्रित होकर आपस में इस प्रकार बोले कि राजा चंद्रसेन तो बड़े भारी शिव भक्त हैं, इसलिए इन पर विजय पाना बड़ा कठिन है और ये तो सदा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे ही शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन तो महाशिव भक्त हैं ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महादेव हम पर भी बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए, जो कुछ क्षण पहले तक राजा से युद्ध करना चाहते थे। आपस में सब मिल गए थे। उनके मन से वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न होकर चंद्रसेन की अनुमति लेकर महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदय पूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर भी गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित हुए और आनंदित भी हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सभी राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगा दी। फिर उन सारे राजाओं ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट में दी। संपूर्ण जनपदों में जो भी बहुसंख्यक गोप रहते थे, अर्थात ग्वालों के बच्चे रहते थे, उन सबका राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सभी राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित होकर वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, हे राजाओं, तुम सब लोग और दूसरे देहदारी भी मेरी बात सुनिए। इससे तुम लोगों का भला ही होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है और ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव जी की पूजा का दर्शन करके उनसे प्रेरणा ली
बिना मंत्र के भी शिव जी का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला ये बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में सभी भोगों का उपभोग करके अंत में ये मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होकर श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव रूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं और महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। फिर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी की उपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा लेकर उन सभी राजाओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगे। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा किया करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन संहार करने वाले हैं। ये परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है जो सभी प्रकार का सुख देने वाला है। ये शिव भक्ति को बढ़ाने और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला भी है। जय भोलेनाथ। आज की कथा समाप्त हुई। अगली वीडियो में आप विंध्य की तपस्या, ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा के साथ ही अन्य ज्योतिर्लिंगों की कथा भी सुनेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हो सके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर देखा करिए।